हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और स्वागत है मेरे गरीब गुरु चैनल में। और आज से हम लोग लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से स्टार्ट करते हैं। यानी ये चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चल, पहला चीज बात करेंगे कि पुष्पी पादप क्या है, पुष्पी पादप किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते भी हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। जितने भी नेचर में, प्रकृति में जितने भी पुष्पी पादप दिखाई देते हैं, पुष्प वाले पौधे दिखाई देते हैं, उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, एक जोन में रखा गया है। जिस जोन को या जिस कैटेगरी को नाम, पौधे के जिस कैटेगरी को रखा गया है उसको कहते हैं क्या, आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी पौधा या आवृत्ति बीजी पौधा कहते हैं, या आवृत्ति बीजी, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी जो जितने भी पुष्पी पादप प्रकृति में होते हैं, दिखाई देते हैं, उसको एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। फिर आप बात करेंगे सर तो एंजियोस्पर्म क्या है, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, किसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो कहेंगे कि ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो अपने पुष्प के अंडाशय में, पुष्प के अंडाशय वाले भाग में, जैसे ये पुष्प है, एक ऐसा पुष्प बना रहे हैं, ये पुष्प बना रहे हैं, ऐसा पुष्प बना रहे हैं, एक नॉर्मल आपको पहचान के लिए एक पुष्प बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ना, इसका पुष्प का अंडाशय वाला हिस्सा है। अंडाशय पोजीशन याद करके रखिएगा, अंडाशय। कहेंगे कि ऐसे पौधे जो अपने पुष्प के अंडाशय में, अंडाशय में बंद बीज को रखता है, बंद बीज को क्या करता है, वो रखता है, उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी पौधा, पादप या पौधा कहते हैं। मतलब समझ गया, यानी जिसमें क्लोज सीड होगा, अंडाशय में क्लोज सीड को कंटेन करके रखेगा। मतलब ऐसे पादपें होती हैं जिनमें क्लोज सीड जो होता है पुष्प के अंडाशय वाले भाग में होते हैं, पुष्प के अंडाशय वाले भाग में होते हैं, इसलिए उसे आवृत्ति बीजी पौधा कहा जाता है। यानी आवृत्ति बीजी पौधे की सीधी सीधी बात है कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोज सीड, जिसके अंडाशय वाले भाग में क्लोज सीड मिलता है, क्लोज सीड या बंद बीज मिलता है, और ये अंडाशय है, इसमें बंद बीज का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते क्या है, आवृत्ति बीजी पौधा कहते हैं। अब ये आवृत्ति बीजी पौधा जो होता है, मौसम के आधार पे ये दो तरह का व्यवहार करता है। या इस तरह कह सकते हैं कि पुष्प जो होता है, पुष्प न रहे तो स्थिति क्या होगी, या पुष्प रहे अब निषेचन फल नहीं बना हो तो स्थिति क्या होगी, और निषेचन की पहले वाला अवस्था, निषेचन की बाद वाला अवस्था के क्या कहेंगे। तो ये डायरेक्ट इस तरह बात नहीं कर सकते हैं, इस तरह कहेंगे कि ये मौसम के आधार पर एक ही पौधे, एक ही पुष्पी पादप, एक ही जो होते हैं पुष्पी पादप, पादप मौसम के आधार पर, के आधार पर मतलब उनकी जो दशाएं होती हैं वो चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं इन्वायरमेंट के आधार पे। तो इन आधार पर ये दो तरह के व्यवहार करते हैं, दो प्रकार के ये व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। कौन कौन से, तो पहला जो करता है उसको कहते हैं क्या, युग्मक भीड़, द भीड़। और दूसरा जो व्यवहार करता है उसे कहते हैं क्या,
बीजाणुदभिद। मैंने तो उस चैनल पर भी इसको पढ़ा रखा था, मगर इसमें शुरुआत कर रहे हैं कि वो वीडियो उड़ गया है, डिलीट हो गया है, तो द गरीब ग्रुप पे मैं इसको इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो रिवाइज कर पाए। दभिद यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमिटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट। और इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। फाइट। अच्छा, एक चीज समझ जाइए थोड़ा सा, अगर टेक्निकल वर्ड कुछ समझना होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं फाइटा शब्द का प्रयोग हो रहा है, फाइटा शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम, उसके बाद से यहाँ पे गैमिटोफाइटा, गैमिटोफाइटा, स्पोरोफाइट, या कोई भी थैलोफाइट नाम सुनते हैं, फाइटा शब्द का प्रयोग जो होता है वो टेक्निकल वर्ड है। वो टेक्निकल वर्ड किसका है? इस या प्लांट के बराबर है, यानी प्लांट की जगह पे हम लोग फाइटा शब्द का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल टर्म है जो प्लांट हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, और फाइटा जब यूज करते हैं हम तो हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। फाइटा, कहीं भी फाइटा लिखा हो तो दफीद मतलब कि वही दफीद मतलब फाइटा को ही दफीद हिंदी में कहते हैं। दफीद मतलब पौधा। अब गैमिटोफाइट क्या है पहले समझेंगे। ये दो शब्दों से बना है, गैमिटोफाइट या युग्मक दफीद। अब ये समझ गया ना, इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं। ये दो तरह का व्यवहार कर रहा है, एक युग्मक दफीद, एक बीजाणु दफीद, ठीक है। अब हम एक पढ़ाते रहे इसमें से। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, जितना आसान हो सकता है उतना आसान भाषा में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा बाबू, समझे। किसी चीज को हम लोग एकदम सिंपली लेके समझेंगे, बहुत लेंदी शब्द लेके नहीं करना है। देखो, गैमिटोफाइट, हिंदी में इसे कहते हैं युग्मक दफीद, ठीक है। देखो, ये दो शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्द। कौन कौन? एक होता है गैमिट खुद, गैमिट, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। दफीद अभी बताए हैं, मतलब कि फाइटा, फाइटा यूज कर लो। फाइटा या दफीद मतलब होता है प्लांट। गैमिट मतलब युग्मक मतलब कहते हैं जनन कोशिका, कोशिका, जनन कोशिका, समझ रहे हो ना। यानी कहेंगे कि ऐसे जनन कोशिकाएं जो जनन अंगों में विकसित होते हैं, जनन अंगों में यानी प्लांट के जनन अंगों में विकसित होते हैं, उस पौधे को, उस कैटेगरी को, यानी पौधे की उस पार्ट को गैमिटोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। गैमिटोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? अर्थात अर्थात ऐसे पौधे, ऐसे पादप, अर्थात ऐसे पादप जिनका जनन कोशिका, कोशिका, जनन कोशिका जनन अंगों में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। फाइट, या इसी को क्या कहते हैं? युग्मक दफीद। एक नाम और जान जाइए इसको, इस पूरे पार्ट को एक और नाम से जाना जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन,
यानी सबसे पहले निषेचन, ये निषेचन की पहले वाला अवस्था होती है, यानी निषेचन जिसमें नहीं हुआ होता है उस वाला अवस्था को, अभी इसमें गैमीट बन रहा है, युग्मक बन रहा है। मतलब गैमीट मतलब कि जनन कोशिकाएं, ऐसे कोशिकाएं जो जनन अंगों में विकसित होती है क्या होते हैं, गैमीट या युग्मक कहलाते हैं। अब यह दो तरह का होते हैं, ये लिख लिया ना कि ऐसे पौधे जिनके जनन कोशिकाएं जनन अंगों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, क्या कहलाते हैं, गैमिटोफाइट कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के गैमिट होते हैं, जो युग्मक होते हैं, दो रूपों में युग्मक कोशिकाएं जो होती हैं, वो कोशिकाएं दो तरह का होती हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। थोड़ा सा पढ़े होंगे तो दिमाग में होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक किसे कहते हैं, तो ऐसे कोशिकाएं जो नर के जनन अंगों में पाया जाएगा, नर की जनन अंग में, तो नर युग्मक कहेंगे। और यह पादप के लिए इसे नर युग्मक नर युग्मक किसके रूप में जाना जाता है, तो पराग कण के रूप में होता है। वही जंतु के लिए यह किसके रूप में होता है, तो स्पर्म के रूप में होता है नर युग्मक। स्पर्म या इसी को शुक्राणु कहते हैं, इसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं, ग्रेन। ये पादप में पाया जाता है, ये पादप का नर युग्मक है, और जंतु का नर युग्मक का स्पर्म है। मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो ऐसे कोशिकाएं जो मादा के जनन अंगों में विकसित होगा, मादा युग्मक कहलाएगा। और यह मुख्य रूप से किसके नाम से जाना जाता है, तो एग कई लोग कहते हैं, कई लोग ओवा कहते हैं, कई लोग ओवम कहते हैं, ठीक है। अब यह होता है, अब ये दोनों दोनों अलग अलग नर में बन गए, मादा में बन गए। अभी इसमें निषेचन नहीं हुआ है, तो इस निषेचन वाला नहीं हुआ है तो इसको प्री फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, या गैमिटोफाइट कहते हैं, मतलब कि गैमिट बनने वाली पौधा, गैमिट बनने वाला पौधा। बात समझ में आई, सीधी बात समझ में आई, समझ रहे हैं। तो ये आपको जो युग्मक जो होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, मतलब कि जनन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है। ज्यादातर बेहतर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो थैंक्स जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो बच्चों तक जरूर पहुंचाओ यार, हर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करो। मैं आपके लिए जितना मेहनत करना होगा करूंगा द गरीब गुरु चैनल पे। और हम चाहता हूं हर बच्चा, हर गरीब बच्चे से जुड़े। मैं जानता हूं कि वो गरीबी क्या होती है, तो मैं हर बच्चों से जुड़ना चाहता हूं, हर बच्चों के पास जाना चाहता हूं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। और इस जमाने में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, जहां हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे की सहायता में करें। और आप ऐसा करिए, अपने जीवन को, व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आपके साथ कोई रहे तो ये ना कहे कि ये व्यक्ति कैसा है या सवाल उठाए। तो आप जरूर इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और हर बच्चों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। ये गैमेटोफाइट थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, आगे हमें डिटेल पढ़ना है, ठीक है, तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए।